नमस्कार। आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाल में इसके शेयर में काफी एक्शन देखने को मिला है और कंपनी जल्द ही, मेरा ख्याल है 28 जुलाई को, अपनी पहली तिमाही के नतीजे भी घोषित करने वाली है। तो हमारे पास ना कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ कंपनी फाइलिंग्स भी हैं, जिनसे हम इसके स्टॉक प्रदर्शन, कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य ये है कि हम समझें कि BEL आज कहाँ है और आगे कहाँ जा सकती है। तो सबसे पहले ये BEL है क्या? ये बेसिकली रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक नवरत्न सरकारी कंपनी है। नवरत्न का मतलब हुआ कि इसे अपने फैसले लेने की काफी छूट होती है। हाँ, बिल्कुल। और इनका मुख्य काम तो है सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनाना। लेकिन अब ये सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये दूसरे सेक्टर्स में भी जा रहे हैं। यार से बढ़ा है जी, 23.9% तो लगभग 24% ही हुआ। शेयर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। पिछले 3 साल देखें तो करीब 436% का रिटर्न। हाँ, रिटर्न तो बहुत शानदार रहा है। ज्यादातर एनालिस्ट्स भी खरीदने की ही सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो थोड़ी चिंताजनक लगती है, वो है इसका वैल्यूएशन। स्टॉक काफी महंगा लग रहा है। PE रेशियो 58 के आसपास है। हाँ, वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है, लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे एक वजह यह भी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो बदल रहा है। जैसे वित्त वर्ष 24 में देखें तो डिफेंस का हिस्सा 81% था। ये 2 साल पहले FY22 में 90% हुआ करता था। अच्छा। हाँ, तो ये जो वैर रक्षा वाला सेगमेंट है, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, EV चार्जिंग स्टेशंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अब बढ़कर करीब 15% हो गया है और तेजी से बढ़ भी रहा है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। एग्जैक्टली। और एक्सपोर्ट्स भी बढ़कर 4% तक पहुंच गए हैं। तो ये कंपनी को सिर्फ डिफेंस बजट पर निर्भर रहने के रिस्क से बचाता है। सही बात है। और भविष्य के लिए ऑर्डर्स कैसे हैं? ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। जुलाई 2024 तक कंपनी के पास 76,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर थे। वाह, 76,700 करोड़। हाँ, ये दिखाता है कि आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है। काम की कमी नहीं है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले साल कैसा रहा? पिछले वित्त वर्ष मतलब FY24 में रेवेन्यू 17% बढ़ा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT तो 33.5% बढ़ा है। 33.5%? हाँ, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE, वो लगातार 26% से ऊपर बना हुआ है, जो कि बहुत ही स्वस्थ माना जाता है। कंपनी R&D पर भी काफी फोकस कर रही है। अपनी कमाई का लगभग 7% वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। ये जरूरी भी है डिफेंस सेक्टर में। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात यह है कि उनका करीब 77% टर्नओवर उन प्रोडक्ट से आता है जिनमें उनकी खुद की स्वदेशी तकनीक लगी है। अच्छा, ये तो आत्मनिर्भर भारत वाली बात हो गई। हाँ, और ये उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या विदेशी निर्भरता के जोखिमों से भी बचाता है। डिफेंस डील्स में ये एक अहम पहलू होता है। इन्होंने हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है, BEL IAI एरोसिस्टम्स। अच्छा, IAI के साथ। हाँ, इससे उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी में मदद मिल सकती है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, वो वैल्यूएशन वाली बात, और क्या चिंताएं हैं? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो वैल्यूएशन, जैसा हमने डिस्कस किया, P58, प्राइस टू बुक 15 गुना से ज्यादा है। ये काफी हाई है। दूसरी चिंता है वर्किंग कैपिटल डेज। वो FY23 में 44 डेज थे, जो FY24 में बढ़कर 85 दिन हो गए। ओह, ऑलमोस्ट डबल। हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है। इससे कैश फ्लो पर दबाव पड़ता है। सही। और यही चीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी दिखती है। वो नेट प्रॉफिट का 0.11 गुना है। मतलब कमाई तो कागज पर दिख रही है, पर उतनी नकदी बिजनेस से जनरेट नहीं हो रही। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। खैर, आगे के लिए कंपनी का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष FY25 में उन्हें करीब 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलेंगे। अच्छा। और रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 17% रहने की उम्मीद है। EBITDA मार्जिन भी 23 से 25% के रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो नॉन डिफेंस वाला हिस्सा? हाँ, उनका बड़ा लक्ष्य है कि गैर रक्षा कारोबार का हिस्सा बढ़ाकर 30% तक ले जाएं। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो BEL एक मजबूत PSU है। डिफेंस में तो इनका दबदबा है ही, अब ये नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं। ग्रोथ अच्छी है, ऑर्डर बुक मजबूत है और कर्ज बिल्कुल नहीं है। ये सब पॉजिटिव्स हैं। बिल्कुल, लेकिन निवेशकों को ऊंचे वैल्यूएशंस और ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की चुनौती है, उस पर ध्यान देना होगा।
कंपनी को इन पैरामीटर्स पर लगातार डिलीवर करना होगा। सही कहा। चलिए तो आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। BEL का असली इम्तिहान शायद अब शुरू होगा। क्या ये कंपनी डिफेंस में अपनी लीडरशिप बनाए रखते हुए सिविलियन और एक्सपोर्ट मार्केट की जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है उसमें उतनी ही कामयाब हो पाएगी? क्या ये सरकारी सुरक्षा के दायरे से निकलकर एक सही मायने में ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन सकती है? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।